Hello everyone and welcome to the next lecture on the topic of linear transformations. Today we are going to discuss matrix of a linear transformation. Now with each linear transformation we can associate some matrix. Suppose T is a linear transformation from vector space U to vector space V, where U and V are T is a linear transformation from U to V where U and V are vector spaces over the same field F. Then the matrix of this linear transformation T would depend upon the ordered basis of U and ordered basis of V. तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम U का कौन सा ऑर्डर्ड बेसिस ले रहे हैं और V का कौन सा ऑर्डर्ड बेसिस ले रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट वेक्टर. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ B, that is u1, u2 and so on un, this set of elements is the basis of a vector space V over F, then a vector u belonging to capital V can be expressed as u is equal to a1 u1 plus a2 u2 plus and so on an un, where all these ai's are scalars, that is elements of field F. तो अगर ये सेट B जो है u1 u2 and so on un, ये अगर वेक्टर स्पेस V का एक बेसिस है तो इस V का कोई भी आप एलिमेंट लेंगे वो u1 u2 एंड सो ऑन un के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा. सो u कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a1 इंटू u1 प्लस a2 इंटू u2 प्लस एंड सो ऑन an इंटू un, वेयर ऑल दिस a1 a2 एंड सो ऑन an आर स्केलर्स. नाउ द वेक्टर having these elements a1 a2 and so on an, this n tuple is called as the coordinate vector of दिस वेक्टर u रिलेटिव टू द बेसिस b. और इस कोऑर्डिनेट वेक्टर को हम कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी कैन राइट दिस कोऑर्डिनेट वेक्टर एज ए कॉलम मैट्रिक्स a1 a2 एंड सो ऑन an, एंड दिस इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, हम बिग ब्रैकेट्स लेते हैं और इन बिग ब्रैकेट्स के बीच में पहले तो हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे जिसके हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाला है, सो u, और फिर हम उस बेसिस का नाम लिखेंगे जिस बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू हमने कोऑर्डिनेट्स उसके फाइंड आउट किए. सो दिस u कॉमा b, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर u रिलेटिव टू बेसिस b, इट डिनोट्स द कॉलम मैट्रिक्स वेयर a1 a2 and so on an, this is the coordinate vector of vector u relative to basis b. और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंपल u, और u के सबस्क्रिप्ट में हमने लिख दिया b, where b is the basis and u is the vector जिसका हमने coordinate vector find out किया. Alright, so now अब हम बात करेंगे matrix of a linear transformation relative to ordered basis. So matrix of a linear transformation relative to ordered basis. Matrix जो है वो relative to ordered basis है, ordered basis के ऊपर dependent रहेगा, ठीक है. So if T from U to V is a linear transformation where U and V are vector spaces over the same field F, and suppose these are both finite dimensional vector spaces, u and v are both finite dimensional vector spaces, and suppose b, that is u1 u2 and so on un, and b dash, that is v1 v2 and so on vm, be ordered basis of these finite dimensional vector spaces u and v. तो मान लीजिए u एक finite dimensional vector space है जिसकी डायमेंशन n है, तो उसके बेसिस में ये n एलिमेंट हमने ले लिए u1 u2 एंड सो ऑन un, और v एक finite dimensional vector space है जिसके बेसिस में m एलिमेंट होंगे, उसकी डायमेंशन हमने m मान ली, तो इसके b डैश के एलिमेंट हमने ले लिए v1 v2 एंड सो ऑन vm, एंड t इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वेक्टर स्पेस u टू द वेक्टर स्पेस v. ऑलराइट, अब अगर आप t ऑफ u1, t ऑफ u2 एंड सो ऑन t ऑफ un, मतलब जो u का बेसिस है उसके एलिमेंट की अगर हम इमेजेस की बात करें, t ऑफ u1 t ऑफ u2 एंड सो ऑन t ऑफ un, ये सारे इनकी जो इमेजेस होगी ये V में बिलोंग करेगी, बिकॉज T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V, एंड V1 V2 एंड सो ऑन Vm, ये जो सेट है B डैश, ये B डैश सेट जो है वो V का बेसिस है. इसका मतलब ये V को स्पैन करता है, मतलब V का हर एक एलिमेंट V1 V2 एंड सो ऑन Vm के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा. तो इन पर्टिकुलर T of u1, T of u2 एंड सो ऑन T of un जो हैं, इनको भी आप v1 v2 एंड सो ऑन vm के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं. सो ईच ऑफ दीज T of ui's कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड सो ऑन vm. तो हमने T of u1 को लिख लिया
a11v1 plus a12v2 plus and so on a1m where all these aij's a11 a12 a1m these are all elements of field, ये सारे स्केलर्स हैं। इसी तरह से t of u2 को आपने लिख लिया a21v1 plus a22v2 and so on a2m vm and so on t of un को हमने लिख लिया an1v1 plus an2v2 plus and so on anm vm where all these aij's are scalars। ओके सो अब आपने देखो यहाँ पर क्या किया, t of u1 t of u2 एंड सो ऑन t of un इन सभी को हमने v1 v2 एंड सो ऑन vm के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया बिकॉज t of u1 t of u2 एंड सो ऑन t of un v के एलिमेंट है और v1 v2 vm जो है वो v का बेसिस है, मतलब v को स्पैन करता है। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो हो गया a11 a12 a13 एंड सो ऑन a1m। जो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में जो ये स्केलर्स हैं उनको हमने इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में लिख लिया। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनको हमने सेकेंड रो में लिख लिया मैट्रिक्स की a21 a22 a23 एंड सो ऑन a2m। एंड इसी तरह से लास्ट रो जो है इसकी उसको हमने लिख लिया an1 an2 an3 एंड सो ऑन anm। ऑलराइट, सो नाउ इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, the transpose of this matrix is called as matrix of T with respect to ordered basis B and B dash। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे that would be called as matrix associated with the linear transformation T with respect to the basis B and B dash। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम बिग ब्रैकेट्स में लिखते हैं T then colon then the two bases B that is ordered basis of U, B dash that is ordered basis of V, then this matrix associated with this linear transformation T with respect to the basis B and B dash is transpose of this matrix। transpose of this matrix मतलब फर्स्ट रो में एलिमेंट आएंगे a11 a21 एंड सो ऑन an1 a12 a22 एंड सो ऑन an2 a1m एंड a2m एंड सो ऑन anm। सो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स में देयर आर m rows and there are n columns, so the order of this matrix is m cross n। order of this matrix is m cross n। so हमने शुरू में क्या लिया था कि u और v हमारे फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस थे, u की डायमेंशन हमने n मानी थी और v की डायमेंशन हमने m मानी थी। सो अगर u की डायमेंशन n है, अगर u की डायमेंशन n है इसके बेसिस में n एलिमेंट है, v की डायमेंशन m है इसके बेसिस में m एलिमेंट है, तो जो मैट्रिक्स इस ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम U टू V के साथ जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस n। सो इफ T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V वेयर U and V आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, देन द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड होगा विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस B ऑफ U एंड B डैश ऑफ V, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा डायमेंशन ऑफ V बाय डायमेंशन ऑफ U। ओके, सो अगर V की डायमेंशन m है, U की डायमेंशन n है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n। ऑलराइट, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब क्या होता है कि ये u1 u2 एंड सो ऑन un, इनका ऑर्डर जो u1 u2 un जो ये एलिमेंट्स है इनका ऑर्डर आपने चेंज नहीं करना। सो दीज आर b एंड b डैश आर हियर ऑर्डर्ड बेसिस। तो जब भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो हम ऑर्डर्ड बेसिस की बात करेंगे। ऑर्डर्ड बेसिस में बेसिस के एलिमेंट्स का ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और जो ये मैट्रिक्स है ये डिपेंड करेगा आपकी बेसिस की चॉइस पे। तो अगर आपने b और b डैश लिया है तो ये मैट्रिक्स कुछ हो रहा है, अगर आप b और b डैश की जगह आप कोई और बेसिस ले लेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा। So the matrix associated with linear transformation T from U to V depends upon the choice of the ordered basis B and B dash। जो B यहाँ पर हमारा U का बेसिस है और V का बेसिस है B डैश। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स ऑर्डर्ड बेसिस की चॉइस के ऊपर मतलब B और B डैश के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ही आप ऑर्डर्ड बेसिस को चेंज करोगे,
चाहे आप u का ऑर्डर्ड बेसिस चेंज करो, चाहे आप v का बेसिस और चेंज करो, या आप u और v दोनों का ऑर्डर्ड बेसिस चेंज कर दो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स है वो भी कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा, दैट विल चेंज अकॉर्डिंगली। ऑल राइट, नाउ अगर मान लीजिए u और v सेम है, दैट इज t इज ए लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस टू इटसेल्फ, और आप उसका एक ही आपका उसका बेसिस ले लेते हैं b, so that means you have to find the matrix of linear transformation T relative to basis b and b itself. All right, so this can be written as the matrix of a linear transformation T with respect to the ordered basis b. इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एक बिग ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे T colon b. So next we are talking about the matrix associated with identity and zero transformation. So what will be the matrix associated with zero transformation and identity transformation, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. If V over F is a finite dimensional vector space and B is equal to U1, U2 and so on, UN is an ordered basis of V, then the matrices of identity and zero transformation are identity matrix of order n and null matrix of order n cross n respectively. Okay, so now here identity is a linear transformation from V to V itself. Okay, और इसका हमें एक ordered basis दिया हुआ है U1, U2 and so on UN. Now we have to find the matrix associated with this linear transformation identity relative to the basis B. ठीक है, तो अब देखिए अगर आप identity of U1 निकालते हैं, U1 के ऊपर अगर आप identity लगाते हैं तो U1 के इक्वल होगा, और U1 को आप अगर आप इस बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 इंटू U1 प्लस 0 इंटू U2 प्लस एंड सो ऑन 0 इंटू UN. इसी तरह से जब आप आइडेंटिटी ऑफ U2 निकालेंगे सो दैट इज अगेन इक्वल टू U2. यही होता है ना आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में. आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में किसी एलिमेंट की इमेज चेंज नहीं होती, वो वही रहती है. अगर U2 की इमेज निकालेंगे तो U2 आएगी, U1 की इमेज निकालेंगे तो U1 आएगी. सो नाउ U2 को अगर आप लिखोगे तो U2 को आप लिख सकते हो 0 इंटू U1 प्लस 1 इंटू U2 प्लस एंड सो ऑन 1 इंटू UN. एंड इसी तरह से आइडेंटिटी ऑफ UN जब हम निकालेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू UN, एंड UN को हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू U1 प्लस 0 इंटू U2 प्लस एंड सो ऑन 1 इंटू UN. सो द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस इक्वेशंस इज, इस इक्वेशन के साथ, इन इक्वेशंस के साथ जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड है वो है 1 0 0 एंड सो ऑन 0 0 1 0 एंड सो ऑन 0 एंड लास्ट में 0 0 0 एंड सो ऑन 1. सो दिस इज द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस. और अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे सो बेसिकली दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, और इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो दैट विल अगेन बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n. ठीक है, सो दैट मीन्स द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस identity linear transformation from a vector space V to itself is nothing but identity matrix of order n by n. या you can simply say identity matrix of order n. All right. Now इसी तरह से अगर हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस V टू V, इसका मतलब क्या होता है कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप V के किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट जीरो ऑफ द वेक्टर स्पेस V. ऑल राइट, अब यहाँ पर देखो बेसिस आपको वही दिया हुआ है U1, U2 एंड सो ऑन UN. दिस इज ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V. नाउ अगर हम इन एलिमेंट्स की इमेज निकालें अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, सो जीरो ऑफ U1 इज अगेन जीरो, एंड आई कैन राइट दिस लाइक 0 इंटू U1 प्लस 0 इंटू U2 एंड सो ऑन 0 इंटू UN. सिमिलरली जीरो ऑफ U2 इज अगेन जीरो, so that can also be written as 0 into U1 plus 0 into U2 plus and so on 0 into UN. and इसी तरह से 0 of UN जो होगा that would be equal to again 0, so that is 0 into U1 plus 0 into U2 plus and so on 0 into UN. All right, so now here you see the matrix associated with these equations is 0 0 and so on 0 0 0 and so on 0 0 0 and so on 0, and this is a null matrix of order n by n. all right, और अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे
even that then you will get a null matrix, zero matrix of order n by n. इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है यहाँ से कि अगर आप आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपका जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और अगर आप जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसके साथ जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड होगा वो आपका एक जीरो मैट्रिक्स होगा। एंड इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेसिस। जिस भी वेक्टर स्पेस पे आप आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं, अगर उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड मैट्रिक्स जो होगा दैट वुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n। और इसी तरह से भी जो आपका वेक्टर स्पेस है अगर उसका डायमेंशन n है तो उसकी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स होगा दैट वुड बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और यू कैन से ऑर्डर n बाय n। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड द लीनियर मैप T from R2 to R3 whose matrix is given to you. Here we have to find the linear map। दो तरह से हम निकालेंगे। फर्स्ट केस में अगर ये मैट्रिक्स जो है दिस मैट्रिक्स इज रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 एंड R3। सेकेंड केस में हम निकालेंगे कि अगर ये मैट्रिक्स रिलेटिव टू है टू गिवन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ R2 एंड R3। Alright, so let us first of all solve the first part. Here we have to find the linear map where the matrix associated to you is given as T from B to B dash is 1 minus 1 minus 2 3 0 1। Here B and B dash are standard basis, मतलब B जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस है R2 का दैट इज़ 1 0 0 1, एंड B डैश जो है दैट इज़ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑलराइट, सो नाउ अब हमने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड हियर लीनियर मैप। हमने लीनियर मैप निकालना है, यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ऑलराइट, अभी तक हमने क्या किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी हुई है, हम मैट्रिक्स निकालना हमने सीखा था। पर इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, आपको मैट्रिक्स गिवन है। ऑलराइट, सो देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ये पता है कि अगर मैं T ऑफ 1 0 निकालूं तो T ऑफ 1 0 जो है, बिकॉज 1 0 R2 का एलिमेंट है तो T ऑफ 1 0 जो होगा वो R3 में बिलोंग करेगा। और क्योंकि हमें मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है तो T ऑफ 1 0 क्या होगा, इट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 R3 का बेसिस है। तो R3 का कोई भी एलिमेंट होगा वो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। और जो स्केलर्स होंगे यहाँ पर जो स्केलर्स होंगे दैट वुड बी गिवन बाय द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो हियर यू विल हैव 1 -2 एंड 0। क्योंकि देखिए आर्टिकल में जो ये हमने क्या किया था, आर्टिकल में हमने U के एलिमेंट्स को V के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था और ऐसी इक्वेशंस बनाई थी। और ये जो आपके कोफिशिएंट आए थे, इन कोफिशिएंट्स को पहले हमने रो में लिखा था और फिर हमने कहा था कि मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो इसके ट्रांसपोज से निकलेगा, मतलब जो ये रो में एलिमेंट थे वो इसके कॉलम में चेंज हो गए थे। ऐसा ही किया था ना हमने, तो अब उसी चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब मैंने T ऑफ 1 0 जो R3 का एलिमेंट है उसको मुझे R3 के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और जो स्केलर्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, दे विल कम फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। इसी तरह से T ऑफ 0 1, अब R2 का दूसरा जो बेसिस का एलिमेंट है वो 0 1 है, तो T ऑफ 0 1 जो है ये भी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। एंड अगेन
जो स्केलर्स यहाँ पर आएंगे वो स्केलर्स कहाँ से आएंगे? नाउ द स्केलर्स वुड कम फ्रॉम द सेकेंड कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. सो हियर इट विल बी -1, 3 एंड 1. मैं दोबारा बताता हूँ आपको. हमने क्या किया था, मैट्रिक्स निकालने का जो हमने आर्टिकल किया, हमने क्या किया था कि u से v तक अगर हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमने u के बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज t ऑफ u1, t ऑफ u2 एंड सो ऑन, उनकी जो इमेजेस थी उनको हमने v के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था. और फिर ये जो हमारे पास यहाँ पर स्केलर्स आए थे उनको हमने एक मैट्रिक्स में लिख लिया था इस तरह से रो वाइज. और फिर हमने कहा था कि इसका जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा. दैट विल बी 1 -2 0 -1 3 1. तो यहाँ पर हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -2 0 -1 3 1. तो ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था. तो इस मैट्रिक्स को यूज़ करके अब हमने क्या कहा कि R2 का अगर हम बेसिस लेते हैं 1 0 0 1 और R3 का बेसिस अगर हम लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो T of 1 0 because T is a transformation from R2 to R3, so T of 1 0 belongs to R3. तो T of 1 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. और इसके जो यहाँ पर इसके साथ जो स्केलर्स होंगे they would come from the first column of the given matrix, first column of the associated matrix with the linear transformation relative to these bases b and b dash. एंड इसी तरह से T of 0 1 जो है वो भी R3 का एलिमेंट है. तो T of 0 1 को भी हम 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे. और अब यहाँ पर T of 0 1 के लिए जो ये स्केलर्स आएंगे एसोसिएटेड, दैट वुड कम फ्रॉम द सेकेंड column of the given matrix. All right. So here what is T of 1 0? यहाँ से अगर हम निकालें तो T of 1 0 क्या आएगा? It would be 1 -2 0. And T of 0 1 क्या आएगा? So that would be -1 3 and 1. तो हमें अब यहाँ पर R2 के बेसिस के एलिमेंट्स की इमेजेस पता चल गई, T of 1 0 एंड T of 0. और अगर हमें R2 के एलिमेंट्स बेसिस के एलिमेंट्स की इमेजेस पता है देन वी कैन फाइंड द कंप्लीट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. कैसे? मान लीजिए XY R2 का कोई भी एक जनरल एलिमेंट है. सो देन XY कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1 बिकॉज 1 0 0 1 इज ए बेसिस ऑफ R2. और हमें पता है कि XY को हम लिख सकते हैं x इंटू 1 0 प्लस y इंटू 0 1. नाउ अप्लाई T ऑन बोथ साइड्स एंड T जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो हम लिखेंगे T ऑफ XY इज इक्वल टू, इसके ऊपर जब आप T अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x T ऑफ 1 0 प्लस y T ऑफ 0 1 बिकॉज T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ T ऑफ 1 0 इज 1 -2 0 एंड T ऑफ 0 1 इज -1 3 1. So here it is x minus y minus 2x plus 3y and y. So that means T of xy is x minus y minus 2x plus 3y y, which is your answer if you have to find the transformation when the matrix associated with the linear transformation is given to you and it is relative to the standard basis of R2 and R3. मतलब अगर ये मैट्रिक्स जो एसोसिएटेड है if it is relative to the standard basis of R2 and R3, तो आपकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? T of xy is equal to x minus y minus 2x plus 3y and y only. All right. Now the second part. अब यहाँ पर भी आपको जो T के साथ एसोसिएटेड मैट्रिक्स रिलेटिव टू द बेसिस b एंड b डैश है वो आपको दिया हुआ है 1 -1 -2 3 0 1. बट नाउ b जो यहाँ पर R2 का बेसिस है वो आपको गिवन है 1 1 0 2 एंड b डैश जो R3 का बेसिस आपको गिवन है दैट इज 0 1 1 1 0 1 1 1 0.
तो ये जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था उसी इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ दोबारा लिख लिया है। यहाँ पर आपको ये बेसिस दिए हुए हैं, बी R2 का बेसिस है, बी डैश R3 का बेसिस है, ठीक है। एंड ये आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू बेसिस बी एंड बी डैश। अब देखिए, अब उसी तरह से अब यहाँ पर आपको बी जो है ये R2 का बेसिस दिया हुआ है। सो वील फाइंड द इमेजेस ऑफ बेसिस ऑफ R2 के एलिमेंट की, R2 के बेसिस के एलिमेंट्स की हम इमेजेस निकालेंगे अंडर द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। सो T ऑफ 1 1, अब T ऑफ 1 1 क्योंकि R3 में बिलोंग करेगा तो वो R3 का जो बेसिस है उनके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब R3 का बेसिस आपको दिया हुआ है 0 1 1, 1 0 1 और 1 1 0। अब यहाँ पर स्केलर्स आपने लिखने हैं। स्केलर्स कहाँ से आएंगे? स्केलर्स वुड कम फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ -2 और यहाँ 0। सो दैट मीन्स T ऑफ 1 1 इज -2, then 1 and then -1. So this is T of 1 1 निकाल लिया। Similarly T of 0 2, R2 का बेसिस का दूसरा एलिमेंट है 0 2, तो अब 0 2 की इमेज निकालेंगे अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन T। अगेन T of 0 2 is also the linear combination of 0 1 1, 1 0 1 and 1 1 0. So now you choose the elements from the second column। अब आप सेकेंड कॉलम से एलिमेंट निकालेंगे, ये आएगा -1, 3 और 1। All right, so now here T of 0 2, what is T of 0 2? So here T of 0 is 3 plus 1, so that is 4, then -1 plus 1 it is 0, and then it is 3 minus 1, so that is 2. So here once again we have found the images of 1 1 and 0 2. So T of 1 1 is -2 1 -1 and T of 0 2 is 4 0 2, and this 1 1 and 0 2, these are the elements of basis of R2। ठीक है, तो हमने R2 के बेसिस के एलिमेंट्स का इमेजेस क्या है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। R2 के एलिमेंट्स के R2 के बेसिस के एलिमेंट्स की इमेजेस हमने फाइंड आउट कर ली। सो अगेन वी कैन फाइंड द कंप्लीट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो कैसे करेंगे? लेट एक्स वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ R2। एक्स वाई R2 का आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, तो इसका मतलब एक्स वाई को हम लिख सकते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 1 एंड 0 2 फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए बी दैट आर रियल नंबर्स, because a and b are scalars, they belong to the set of real number. So from here we have a is equal to x and a plus 2b is equal to y, which implies 2b is equal to y minus a, but a is equal to x, so we get b is equal to y minus x upon 2. So what is b? b is here y minus x upon 2. So इसका मतलब ये हुआ कि xy को आप लिख सकते हो, xy को आप लिख सकते हो x into 1 1 plus y minus x upon 2 into 0 2. Now apply the transformation t on both sides. So t of xy is equal to x times t of 1 1, x times t of 1 1 plus y minus x upon 2 into t of 0 2, because t is a linear transformation. So now t of 1 1 और t of 0 2 क्या है ये हमें पता है. So you can write x into t of 1 1 is -2 1 minus 1 and t of 0 2 is 4 0 2. So this implies t of xy is equal to, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट t of xy is equal to 2y minus 4x comma x comma y minus 2x. That is your required linear transformation. ठीक है? So in this way you can do such type of questions. तो इस तरह से आप इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके पास अगर आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. So students, let us now discuss one more example here.
Find the matrix representing the transformation T from R3 to R4 given by T of x1, x2, 3x1 minus x2, 2x1 plus 4x2, 5x1 minus 6x2 relative to the standard basis of R2 and R3. स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस जो होते हैं या ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस जो है R3 और R4 के, ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2, सपोज इसको B से डिनोट करते हैं, तो R2 का ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस है 1001 एंड ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 का जो ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस है, सपोज B डैश उसको हम डिनोट करते हैं, तो R3 का ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस है 100, 010 और 001। ठीक है ना, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, आपने मैट्रिक्स निकालना। दिस प्रोसेस इज सिंपलर। ओके, सो अब आपने करना क्या है, देखो, नाउ यू हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ R2 के बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज निकालनी है अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। सो T of 10, नाउ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज 3x1 minus x2, so it will be 3, then 2x1 plus 4x2 it will be 2, then 5x1 minus 6x2 it will be 5, and similarly the image of second element of the basis of R2 that is 01, तो 01 की इमेज क्या होगी, T of 01 क्या होगा, so it is again 3x1 minus x2, here x2 is 1 and x1 is 0, so it will be -1, then 4 and then -6. So from the given linear transformation we have found the images of 10 and 01, where 1001 forms a basis of R2, that is the given standard basis of R2. Alright, now express this T of 10, that is 3, 2, 5, express this as linear combination of elements of basis of R3. अब इसको R3 के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। सो इट विल बी 3100 प्लस 2010 प्लस 5001 एंड सिमिलरली एक्सप्रेस T of 01 इज -14 -6, तो इसको भी आप इसी तरह से 100010 और 001 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। सो इट विल बी -1 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 010 प्लस -6 into 001. Alright, so the matrix associated with this linear transformation would be, so the matrix associated with the given linear transformation is, आप क्या करो, इन इक्वेशंस में जो ये स्केलर्स हैं इनको आप एक मैट्रिक्स में लिख लो, 3, 2, 5, -1, 4, -6, और इसका जो ट्रांसपोज होगा दैट वुड बी मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दैट इज 3, -1, 2, 4, 5, -6. So this is your answer. The matrix associated to the given linear transformation relative to the ordered standard basis of R2 and R3 is this. This is your answer. Alright, so you can practice more questions like this. That's all for the today's lecture. Thank you very much.